डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। दैट मींस जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल हमने पॉलिनोमियल के अंदर यूज किया हुआ है, उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, तो वो उस पॉलिनोमियल की वेरिएबल की वो वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो कही जाती है। फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 3 कोई भी एक पर्टिकुलर लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम जीरो की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर x इज इक्वल टू, इस पॉलिनोमियल के अंदर x इज इक्वल टू -1 हम पुट करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि p माइनस वन इस लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर हमने पुट किया, तो वैल्यू इसकी बन जाएगी 3 माइनस वन प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू -1 की वैल्यू के लिए ये px पॉलिनोमियल जीरो हो गया। तो हम इस x इज इक्वल टू -1 को पॉलिनोमियल की जीरो बोलेंगे, यानी कि हम कहेंगे कि -1 is the zero of px and also we can say px is equal to 3x plus 3। ये x is equal to ये -1 जो वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल की जीरो बन गई। अब इस जीरो को फाइंड आउट कैसे करते हैं, यहाँ तो हमने एक चीज ले ली कि x इज इक्वल टू -1 को इसके अंदर पुट कर दिया। कहीं क्वेश्चन कोई आ जाए कि हमें इस जीरो को फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उस पॉलिनोमियल को इवनली वो लीनियर हो, लीनियर का अलग एक मेथड है, क्वाड्रेटिक का फाइंड आउट, क्वाड्रेटिक के जीरो फाइंड आउट करने का अलग मेथड है, क्यूबिक का होगा उसका अलग मेथड। तो हम जो यहाँ पे एक एग्जांपल लीनियर का ले रहे हैं, तो इस लीनियर का ही हम एग्जांपल लेकर के देखेंगे कि जीरो को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एक हमने पॉलिनोमियल लिया और हम इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे कि जीरो का इक्वल पुट कर देंगे, बिकॉज हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, जीरो, यानी कि हम x की उस वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं जिसके लिए ये px जीरो हो जाए, तो हमने उसको पहले ही जीरो रख लिया और यहाँ से इसको इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करने के बाद हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, लाइक 3x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1। तो ये क्या हो गया, ये आपका इस पॉलिनोमियल की जीरो हो गई। तो यहाँ पे हमने बताया कि जीरो क्या होती है, कि जीरो को आप अगर पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देगा। और जीरो को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, जीरो को फाइंड आउट करना हो किसी पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस के अंदर तो उस पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिएगा और जो वेरिएबल उसके अंदर यूज किया हुआ उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिएगा, तो वो जो वैल्यू होगी वो उस पॉलिनोमियल की जीरो हो जाएगी। अब जो हमारी क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट टाइप होगा कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, के हमें कोई भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल गिवन होगा और हमें उसकी जीरो फाइंड आउट करनी होगी, जैसे कि हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किया है। हम एक और एग्जांपल ले लें कि सपोज दैट हमें कोई पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x प्लस 3 गिवन है और हमें इस पॉलिनोमियल की जीरो को फाइंड आउट करना है। तो अगेन मेथड वही होगा कि इस पॉलिनोमियल को आप जीरो को इक्वल पुट कर दीजिएगा एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x। तो 5x इज इक्वल टू 3 को आप इधर ट्रांसपोज कीजिएगा तो -3 एंड x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमने क्या किया कि जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था हमने उस पॉलिनोमियल की जीरो को फाइंड आउट कर दिया। तो x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 5 जो होगा दिस विल बिकम द जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमारे पास होगा चेक वेदर द गिवन वैल्यू, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। दैट मीन्स हमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी और हमसे ये पूछेगा कि एक पॉलिनोमियल दे दिया गया होगा और हमें वेरिएबल की एक वैल्यू दे दी गई होगी और वो हमसे पूछेगा कि बताइए कि ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल की जीरो होगी या नहीं। लाइक हमें कोई भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल गिवन है, px गिवन है, px इज इक्वल टू 2x -1 और चेक वेदर x इज इक्वल टू -2
इज द वैल्यू ऑफ इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन बनेगा कि फाइंड आउट कीजिएगा कि x इज इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि px इज इक्वल टू ये गिवन है, तो px x की जो वैल्यू हमसे पूछी गई है, जिस वैल्यू के लिए वो जो पूछा गया उस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दीजिएगा। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये होगा हमारे पास 2 इंटू -2 और -1 is equal to -4 -1 that is equal to -5 and -5 which is not equal to 0। तो अगर वो वैल्यू जो जिसके ऊपर हमें जिसको जीरो को फाइंड आउट चेक करने के लिए बोला गया है, उस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाता है तो वो वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो हो जाती है, और अगर जीरो ना होकर के कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आती है तो वो उसकी जीरो नहीं होगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल 2x -1। यहीं पे अगर हम एक और एग्जांपल देखें, सपोज दैट हमें गिवन है कि px कोई एक पॉलिनोमियल है दैट इज 4x + 2 and check that x is equal to -1/2 is a zero of this polynomial or not। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अगेन वही प्रोसेस हम करेंगे कि जो x की वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। x 4 इंटू -1/2 एंड +2 is equal to -4 मल्टीप्लाई 1/2 +2, ये कैंसिल, is equal to -2 + 2 that is equal to 0। तो ये वैल्यू x is equal to -1/2 के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x is equal to -1/2 or only we can also say -1/2 is a zero of given polynomial अब यही वैल्यू हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी गिवन हो सकती है। सपोज दैट हमें कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन, कोई भी पर्टिकुलर लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, px इज इक्वल टू x² + 2x -3 and check whether the value x is equal to कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए तो -2। चेक x is equal to -2 is a zero of this polynomial। तो इसको भी चेक कर देगा, सेम प्रोसेस है कि आप जो है इस x is equal to -2 को इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दीजिएगा। तो -2 की पावर 2 + 2 इंटू -2 एंड -3 is equal to 4 -4 एंड -3 is equal to 4 से 4 कैंसिल, इसका आंसर जो हमारे पास हुआ वो -3 that is not equal to 0। तो इस पे भी हम ये कहेंगे कि x is equal to -2 is not the zero of this polynomial। x is equal to -2 is not the zero of this polynomial। तो स्टूडेंट्स ये दो टाइप्स के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास आएंगे, इनके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, उनको मैं सोल्व करके तब आपको